हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। हम जब हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप जान सकते हैं कि कुछ चीज़ें बनी हुई होती है वुड की, कुछ प्लास्टिक की, कुछ होती है रॉक से बनी हुई, और कुछ होती है रबर से, मेटल से बनी हुई। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। और इनका लुक एंड फील अगर देखा जाए तो कुछ स्मूथ होती है, कुछ शाइनी होती है, कुछ रफ होती है, कुछ हार्ड होती है। तो इनका लुक एंड फील भी अलग अलग होता है। अब ये जो चीज़ें बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है? जैसे कि बुक को अगर देखा जाए तो बुक बनी हुई होती है पेपर से। और पेपर किससे बना होता है? वो बनता है वुड से। और वुड कहाँ से आती है? प्लांट और ट्रीज से। तो इंसान जो भी चीज़ें बनाता है, यानी कि जो ह्यूमन मेड थिंग्स होती है, वो नेचुरल थिंग्स से लेकर के ही बनाई जाती है। जैसे कि अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो जो समर में क्लोथ्स पहने जाते हैं वो बनते हैं कॉटन से, और कॉटन आता है प्लांट से। इस तरह से अगर विंटर की क्लोथ्स की बात करें तो जो वुलन वेयर्स होते हैं वो बनते हैं वुल से। और वुल किससे मिलता है? वो मिलता है शीप से। इसी तरह से लेदर की बात करें तो लेदर मिलता है एनिमल स्किन से। और जो सिल्क होता है वो मिलता है सिल्क वॉर्म से। तो जैसी क्लोथ की नीड होती है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो अलग अलग जगह से आता है। इसी तरीके से अगर हम घर की बात करें, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है सीमेंट, सैंड, ब्रिक, वुड और मेटल से। तो सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट जो बनता है वो बनता है रॉक से। और ब्रिक जो है वो भी मड, रॉक, इन चीज़ों से बनता है। तो रॉक, मड, सैंड, वुड, ये सब क्या है? ये है नेचुरल थिंग्स, जिससे कि फिर ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें बनाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे रबड़ से बनती है, जैसे कि टॉयज, शीट्स, टायर्स। तो ये बनती किससे है? ये बनती है रबड़ से। और रबड़ कहाँ से आता है? वो आता है रबड़ प्लांट से। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेटल से बनती है। अब मेटल में भी क्या क्या वैरायटी होती है? मेटल में आता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और ये सब मेटल आता कहाँ से है? इसको अर्थ में से डिग आउट करके निकाला जाता है, यानी कि ये मिट्टी में मिले हुए होते हैं। इनको रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और इससे फिर जब मेटल मिलता है उससे फिर हम क्या बनाते हैं? उनसे बनाते हैं यूटेंसिल्स, डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप देख सकते हैं कि जितने भी व्हीकल्स बनते हैं वो भी वैरायटी ऑफ मेटल से बनते हैं। तो बसेस, कार, इसी तरीके से गेट्स, ग्रिल्स जो कि घरों में लगते हैं वो भी मेटल से बनते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल हैं, ये टच एंड फील करने में कुछ होंगे सॉफ्ट, कुछ होंगे फ्लेक्सिबल, और कुछ होंगे रिजिड। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है वो होती है दिस ऑक्यूपाइज द स्पेस। यानी कि जितना भी मटेरियल होगा उसको आपको रखने के लिए एक स्पेस नीडेड होती है। जैसे कि अगर आप पानी पोर करेंगे जग में, तो जग, वो पानी जो है वो जग की स्पेस घेरेगा, और जग जो है जहाँ पे आपने रखा हुआ है उसकी स्पेस को भी घेरता है। आप शुगर रखेंगे तो उसके लिए एक बॉक्स चाहिए। आप बलून में हवा भरेंगे तो वो हवा भी स्पेस घेरती है, क्योंकि पहले जो बलून होता है वो छोटा सा होता है और जब उसमें हम हवा भर देते हैं तो वो बिग हो जाता है। तो जितना भी मटेरियल होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरीके से जो मटेरियल होता है उसमें वेट होता है। यानी कि आप जितनी भी चीज़ें आपके आसपास देखेंगे उनका कुछ ना कुछ वज़न होता है। जैसे कि आप जो क्रीम लगाते हैं उस वो उसकी बॉटल भी, उसमें वेट होगा। एक
छोटा सा पाउच आता है, सॉल्ट का पाउच आता है, उसमें भी वेट होगा। कोई भारी सी चीज़ है उसमें भी वेट है। फ्रूट्स खरीदते हो उसमें वेट है। तो हर एक चीज़ में वेट होता है। अब आप सोचेंगे कि हवा में तो वेट होता ही नहीं है। नहीं नहीं, जब बलून खाली है तो उसका वेट अलग है, मगर जैसे ही आप बलून में हवा भर देंगे तो उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि एयर में भी वेट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की। तो मटेरियल के भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और ये आप स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ चुके हैं कि ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये आप एक और वीडियो जो कि है स्टेट ऑफ मैटर्स, उसमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना मटेरियल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो वी होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।